हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम टू माय चैनल अपेक्स ई लर्निंग। अपेक्स ई लर्निंग में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों हम जो है आज का जो हमारा लेक्चर होगा हिस्ट्री के ऊपर, ठीक है। हिस्ट्री दोस्तों हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमारा जो पहला टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है। दोस्तों हम जानते हैं कि प्राचीन जो भारत का इतिहास है उसको तीन जो है भागों में बांटा गया है, ठीक है, जिसमें जो है पहला जो भाग है उसको हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। दूसरा जो है आदि ऐतिहासिक काल होता है और जो तीसरा होता है दोस्तों वो ऐतिहासिक काल होता है, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि प्राग ऐतिहासिक जो है काल क्या होता है। तो दोस्तों जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है हमें अब तक, ठीक है, उस काल को हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों बात आती है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल क्या होते हैं? तो जिस काल के लिपि के तो साक्ष्य दोस्तों हमें मिले हैं, लेकिन उस लिपि को जो है उस लिपि की कठिनाई को जो दोस्तों हम पढ़ नहीं पाए, ठीक है। वो इतनी कठिन है कि उसको हम सही ढंग से पढ़ नहीं पाए, उससे कोई निष्कर्ष हम नहीं निकाल पाए, ठीक है। तो उस ऐसे काल को दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है, ठीक है। मीन्स दोस्तों जिसकी लिपि तो मिल गई, लेकिन वो जो लिपि है वो पढ़ने में कठिन होने के कारण जो है, ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो उसको समझा नहीं जा सका, ठीक है। तो ऐसे काल को क्या कहेंगे हम? आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है। और दोस्तों ऐतिहासिक काल दोस्तों जब से लिखित जो है विवरण मिले हैं वे ऐतिहासिक काल है, ठीक है। मीन्स दोस्तों लिपि भी जो मिली है, ठीक है, और उसको पढ़ा भी जा सका है, ठीक है। तो दोस्तों उसको जो है हम क्या कहेंगे? ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो प्राचीन भारत के इतिहास है उसको तीन भागों में बांटा गया है। एक है, पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, सेकंड है आद्य ऐतिहासिक काल, और जो थर्ड है दोस्तों वो है ऐतिहासिक काल, ठीक है। ओके तो दोस्तों हमारी जो ये सीरीज हमने स्टार्ट की है वन लाइनर जो है क्वेश्चंस की हिस्ट्री की, ठीक है। और दोस्तों वन लाइनर जो है के बाद में हम मल्टीपल जो चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू जो है उसकी सीरीज भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों कि मेरी ये जो सीरीज है वो आपको पसंद आएगी। तो दोस्तों अगर मेरी जो ये सीरीज आपको पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। ओके तो दोस्तों नेक्स्ट जो है दोस्तों पाषाण जो कालीन जो सभ्यता है, ठीक है। पाषाण जो कालीन जो सभ्यता है वो दोस्तों आपकी किस काल से रिलेटेड है? तो पाषाण जो कालीन सभ्यता है वो प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों आपकी जो सिंधु घाटी जो सभ्यता है और वैदिक जो सभ्यता है, ठीक है, ये दोनों ही जो सभ्यता है सिंधु घाटी और वैदिक सभ्यता, ये दोस्तों आपकी आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो मीन्स पाषाण कालीन सभ्यता आती है प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत, और सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक जो है सभ्यता ये आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद में आपका जो ऐतिहासिक जो काल है उसका जो आरंभ है वो छठी शताब्दी ईसा पूर्व से होता है, ठीक है। तो ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से होता है? छठी शताब्दी ईसा पूर्व से, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में जो पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों भारत में जो पाषाण कालीन जो सभ्यता का जो अनुसंधान जो है भारत ने कब से स्टार्ट कर दिया था? तो 1863 ईस्वी से जो है भारत में ये अनुसंधान जो है प्रारंभ हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, उपकरणों की विभिन्नता के आधार पर संपूर्ण जो है पाषाण युगीन संस्कृति को तीन मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों आपकी जो पाषाण युगीन जो संस्कृति है उसको हम तीन भागों में बांटा जा सकता है, और ये किसके आधार पे है? उपकरणों के आधार पे है, ठीक है। तो पहला जो है चरण है आपका पूरा पाषाण काल, ठीक है। उसके बाद में सेकंड है मध्य पाषाण काल, और जो थर्ड है दोस्तों आपका नव पाषाण काल, ठीक है। ओके ठीक है दोस्तों, तो पाषाण युगीन संस्कृति को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। एक तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और थर्ड है नव पाषाण काल, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों ये जो आपका पूरा पाषाण काल है इसको फर्दर हम जो है दोस्तों तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं, ठीक है।
उपकरणों के भिन्नता के आधार पे। तो पहला है आपका पूर्व पाषाण, पूर्व जो है पुरापाषाण काल, दूसरा जो है मध्य पुरापाषाण काल, और जो तीसरा है दोस्तों वो है आपका उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, कोड जो उपकरण या फिर हम कह सकते हैं हस्त कुठार खंडक विदारिणी। ठीक है, कोड उपकरण या हस्त कुठार खंडक विदारिणी दोस्तों ये किस काल से संबंधित है? तो दोस्तों ये आपकी पुरापाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपकी पुरापाषाण काल से संबंधित है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका, जो आपका फलक जो उपकरण है वो किस काल से संबंधित है? ये आपका मध्य पुरापाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि कोड उपकरण और हस्त कुठार खंडक विदारिणी ये तो आपका पुरापाषाण काल से संबंधित है, और दोस्तों आपका जो फलक जो उपकरण है ये आपका मध्य पुरापाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, तक्षिणी और जो खुरचनी। ठीक है दोस्तों, तक्षिणी और जो खुरचनी जो है दोस्तों, ये जो उपकरण है ये आपके किससे संबंधित हैं? ये आपके उच्च जो है पुरापाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, तो दोस्तों खुरचनी है वो पत्थर से बनी हुई होती है। ठीक है, जो कि आपकी किस में काम आती है? पेड़ों की जो छाल उतारने में काम आती है, और जो आपके जो पशु हैं, ठीक है, उनकी जो है खाल जो है उतारने के लिए भी ये काम में लाई जाती है। ठीक है, उसके बाद में तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि तक्षिणी और जो खुरचनी है वो उच्च पुरापाषाण काल से रिलेटेड है। ठीक है, और फलक है वो मध्य पुरापाषाण काल से रिलेटेड है, और कोड उपकरण और हस्त कुठार जो है खंडक विदारिणी ये पूर्व पुरापाषाण काल से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वप्रथम पंजाब के किस नदी घाटी से चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं? ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले जो है पंजाब की किस नदी से चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों आपकी ये सोहन नदी से प्राप्त हुए हैं, जो कि पाकिस्तान में है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो आपका पेबुल क्या होता है? पेबुल दोस्तों जब आपका कोई भी जो पत्थर है दोस्तों वो नदी के या फिर पानी के भाव से आपका जो चिकना या स्मार्ट हो जाता है, ठीक है, तो उसको पेबुल कहा जाता है। ठीक है, और चापर क्या होता है दोस्तों? चापर जो है ये पेबुल का ही एक बड़ा भाग होता है। ठीक है, जो कि जिसका जो दोस्तों एक किनारा जो है वो पैना होता है। ठीक है, जो कि आपके वृक्ष वगैरह है उसको काटने में आता है। ठीक है, ऐसी जो चॉपिंग है ये दोनों किनारों से जो आपका पैना होता है, ठीक है, ये भी जो आपका वृक्ष वगैरह काटने में काम आता है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट था। ठीक है, चापर चापिंग पेबुल जो संस्कृति के उपकरण सबसे पहले कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सोहन नदी घाटी, जो कि आपकी पाकिस्तान में पड़ती है। ठीक है, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वप्रथम हैंड एक्स जो संस्कृति, ठीक है, के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों हैंड एक्स संस्कृति के जो उपकरण जो प्राप्त हुए हैं वो मद्रास के समीप जो जगह है दो, एक तो बदम दुरई है, और दूसरा जो है अतीरपक्कम। ठीक है, अतीरपक्कम और बदम दुरई नामक जो है स्थान है, यहाँ से हमें हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जो कि दोस्तों आपके मद्रास के समीप पड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों क्लीवर जो है स्क्रेपर, ठीक है, क्लीवर जो स्क्रेपर है वो किस संस्कृति के हैं? तो दोस्तों ये आपकी हैंड एक्स संस्कृति के ही हैं। ठीक है, तो दोस्तों क्लीवर स्क्रेपर है ये आपके क्या है? हैंड एक्स संस्कृति के हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये भी जो है आपके वृक्षों को काटने में काम आते हैं। ठीक है, ठीक है, जो क्लीवर जो स्क्रेपर है, उसके बाद में तो दोस्तों ये जो स्क्रेपर है वो आपका दोनों तरफ से जो आपका ये क्या होता है? पैना होता है, नुकीला होता है। ठीक है, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे? दोस्तों एक बहुत ही बड़े ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक थे। ठीक है, और पुरातत्वविद भी थे। ठीक है, तो रॉबर्ट जो ब्रूस फुट कौन थे? ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पहला हैंड एक्स का क्या नाम था जिसे 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने मद्रास के पास प्राप्त किया था? ठीक है, तो दोस्तों पहला हैंड एक्स का नाम क्या था?
ये पल्लवरम था, ठीक है। पल्लवरम पहला हैंडेक्स का नाम था, ठीक है। तो दोस्तों इसको किसने प्राप्त किया था? रॉबर्ट ब्रुसफुट ने। कहाँ पे प्राप्त किया था? मद्रास में। कब प्राप्त किया था दोस्तों? 1863 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है दोस्तों, रॉबर्ट ब्रुसफुट के जो मित्र हैं, ठीक है, इनके एक मित्र थे जिनका नाम था किंग, ठीक है। इन्होंने है दोस्तों, कह रहा है कि किस स्थान से पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले थे, ठीक है। तो इनके जो मित्र किंग हैं, इन्होंने भी पूर्व पाषाण काल के जो है कुछ उपकरण है उनकी खोज की थी। तो दोस्तों किस स्थान से की थी? ये जो स्थान है इसका नाम है अतिरम्पक्कम, ठीक है। अतिरम्पक्कम नामक स्थान से जो है इन्होंने पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज किए थे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान किसके नेतृत्व में प्राप्त किए? तो दोस्तों ये जो है आपके एक हैं पुरातत्वविद डी डेरा के नेतृत्व में 1935 ईस्वी में, ठीक है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जी.आर. शर्मा के निर्देशन में अनुसंधान किस घाटी में किया गया, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके जी.आर. शर्मा है, इसके निर्देशन में अनुसंधान जो है किया गया, ठीक है। ये आपका बेलन घाटी में किया गया, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पूर्व पुरापाषाण काल से संबंधित बेलन घाटी में कितने पुरास्थल प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो दोस्तों बेलन घाटी में कितने पुरास्थल प्राप्त हुए हैं? तो ये 44 है, 44 पुरास्थल जो है बेलन घाटी से प्राप्त हुए हैं। तो बेलन घाटी दोस्तों किससे रिलेटेड है? ये आपका पूर्व पाषाण काल से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका, पूर्व पाषाण काल की अस्थियों से निर्मित मात्र जो है देवी की एक प्रतिमा मिली है, जो संप्रति जो कोसाम्बी जो है संग्रहालय में सुरक्षित है। यह प्रतिमा किस क्षेत्र से प्राप्त हुई है? दोस्तों ये आपके बेलन घाटी ही है, ठीक है। वहां पे एक लोहंदा नाला नामक जो है क्षेत्र है, वहां से ये प्राप्त हुई है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, तो एक प्रतिमा मिली है जो कि अब जो है संप्रति कोसाम्बी जो है संग्रहालय है वहाँ पे सुरक्षित है। उसके बाद में दोस्तों ये आपके आज के सारे क्वेश्चन थे, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको जो वन लाइनर जो क्वेश्चन है ये इसकी जो सीरीज है आपको पसंद आई होगी, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो क्लास में हम मिलते हैं, प्राचीन भारत के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये सीरीज आपकी बिल्कुल कंटिन्यू रहेगी। तो दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। ओके बाय, टेक केयर।